पहलगाम में कल आतंकी हमला होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस के साथ बड़ी बैठक करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पर तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं एक्शन के रूप में। हमारे साथ राघवेंद्र है। राघवेंद्र, एक मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको 48 घंटे के पहले भारत छोड़ना होगा। और एक मुद्दा जो इस समय ट्रेंड कर रहा है सीमा हैदर का, कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? देखिए, इस समय जो सवाल आपने उठाया है, गंभीरता से अगर देखा जाए तो इस समय पूरा भारत दूसरे आक्रोश में है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया जो है हम लोग चेक कर रहे थे, आपने भी देखा किस तरीके से जो है सीमा हैदर को लेकर सवाल उठने लगे और सीमा हैदर जो कीवर्ड है वो ट्रेंड करने लगा। अब इतने गंभीर समय में लोगों का दिमाग कहाँ जा रहा है आप सोच सकते हैं। खैर, मुद्दे की तरफ आए तो सीमा हैदर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं या जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, देखिए उसमें कानूनी दांवपेच है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दूं कि सीमा हैदर जो है अब सचिन मीना की पत्नी है, यानी कि सचिन मीना जो है सीमा मीना हो चुकी हैं। और अब उसमें क्या है कि यहाँ की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास भी उन्होंने आवेदन किया है और सचिन के बच्चे की माँ है। तो देखिए, ये अब देखना होगा कि कानूनी रूप से इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है, लेकिन कानूनी रूप से ये अगर देखा जाए अभी के हिसाब से, तो जिस तरीके से ये कहा गया है कि अवैध रूप से या फिर वीजा वाले जो लोग हैं 1 मई से पहले उनको जाना होगा, तो दोनों रूप से सीमा हैदर को यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन अब उनके वकील जो है या बिल्कुल जो भी वकील हैं उनके, और इसके बाद सचिन क्या करते हैं, क्योंकि अब इसमें ये भी देखा जाएगा कि कहीं कोई याचिका तो नहीं डाली जाती है, कानूनी दांवपेच बीच में तो नहीं आता है। तो ये तमाम पहलू जो है सीसीएस की तरफ से जो मीटिंग हुई उसमें मुख्य रूप से कहा गया कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको भारत छोड़ना होगा। और सीमा हैदर के पास अभी तक भारत की नागरिकता नहीं है, वो पाकिस्तान की नागरिक है और उन्होंने राष्ट्रपति के पास आवेदन कर रखा है भारतीय नागरिकता के लिए। बिल्कुल, सीसीएस बैठक में जो ये अहम फैसला हुआ और इस फैसले के बाद ये सवाल उठने लगा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर सीमा हैदर की बात की जाए तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास आवेदन किया है, गुहार लगाई है और उन्होंने साफ किया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, भारत की नागरिकता चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने आवेदन भी कर रखा है। और उस प्रक्रिया में अभी बात कहां तक पहुंची है ये देखना होगा। बीच में आधार कार्ड बनाने की बात चल रही थी, तो जब तक खैर नागरिकता मिलेगी नहीं तब तक तो वो बनेगा नहीं, लेकिन ये तमाम सवाल उठ रहे थे। तो आपने जो बात मेंशन की कि सीमा हैदर अब सचिन मीना के बच्चे की मां है, और कहा जाता है कि अगर एक भारत के पिता भारत के सचिन मीना है और सीमा हैदर पाकिस्तान की है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी क्योंकि बच्चा भारत में हुआ। लेकिन उसमें दांव पेच ये होता है कि बच्चा होने के बाद भी आपको आवेदन करना पड़ता है और उसके बाद अगर मंजूरी मिलती है उसके बाद ही आपको नागरिकता मिल पाएगी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि आवेदन जो है सीमा कर चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि उसमें कहां तक बात पहुंची है और जो है अभी क्या कुछ हो सकता है। अभी दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि कानूनी दांवपेच क्या हो सकता है। अब इसमें जो है सचिन के तरफ से अगर कोई याचिका दायर की जाती है, देखिए कि अगर जो है सीमा को यहाँ से हटाया जाता है तो सचिन उस पे एक्शन ले सकते हैं, यानी कि कोर्ट जा सकते हैं। खैर, अब ये पूरा कानूनी दांवपेच है। कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो इस फैसले के बाद तो जो है सीमा को जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रहा है तो उनके वकील और सचिन देखेंगे कि अभी क्या कुछ इसमें एक सवाल और था क्या कि जो सीमा हैदर के जो पहले से बच्चे उनको भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा क्योंकि वो भी भारत के नागरिक नहीं है? बिल्कुल, देखिए वो तो जो है पाकिस्तान के ही है और सबसे खास बात है कि सीमा से जुड़े हुए हैं, तो जब सीमा जाएंगी तो अपने बच्चों को छोड़कर तो जाएंगी नहीं। ये हो सकता है या फिर उस पे सवाल ये उठ सकता है कि सचिन से जो बच्चा हुआ है वो कहाँ होगा, वो कहाँ रहेगा, या तो ये आपसी सहमति पर डिपेंड करेगा या फिर उसमें भी कानूनी दांवपेच आता है। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ होने वाला है। बाकी कुछ लोगों का सवाल था कि 2019 सीएए के तहत क्या यहाँ पे उनको नागरिकता मिल सकती है। तो आपको बता दें कि सीमा हैदर पहली बात मुस्लिम है, पाकिस्तान की थी, मुस्लिम है, लेकिन 2019 सीएए के तहत कहा जाता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं केवल उनको ही नागरिकता मिलेगी। दूसरा एक बात और कही गई कि
19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता मिल सकती है। ये दो कंडीशन होती है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में सीमा हैदर नहीं आती है। वो सीए के अनुसार तो इन दोनों कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकती हैं सीमा हैदर। जिस बाद में आई थी, अभी हाल ही में बाद में आई थी, तो जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो कानूनी दावपेच है उसके हिसाब से उनको 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और अब ये देखना होगा कि इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर जो है सीमा हैदर की तरफ से क्या कुछ होता है, उनके वकील क्या करते हैं, क्योंकि कानूनी दांवपेच में ये पूरा मामला अब जा सकता है। ठीक है, तो आप देखते रहिए इन खबर, और बाकी की जो अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। धन्यवाद।